एपिसोड के स्टार्टिंग में जीजी जो डिकवान से बोलते कि सर उस लड़की आप तो मतलब फ़ोन नंबर देने वाली थी लेकिन आपने उसे दिया क्यों नहीं। एकदम नाइस वूमन थी, एकदम बहुत ही अच्छी लड़की थी, उससे आपकी मतलब प्रैक्टिस वगैरह भी हो जाती। तभी जो डिकवान रहता है बोलता है कि मेरे भी कुछ सिद्धांत वगैरह है, ऐसे ही मैं किसी रैंडम लड़की को नहीं उठा सकता। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड के लिए कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, ऐसे मैं किसी लड़की को नहीं उठा सकता। तो ये जो जीजी रहती है वो लिखने लगते हैं कि मतलब आप बताने लगो उसकी एज क्या है, हाइट क्या है, बॉडी शो, अपीयरेंस, एजुकेशन, एसेट क्या है। तो ये जो डिकवान रहता है वो बोलता है कि उसमें कोई लिखने की बात नहीं, मुझे सिर्फ मतलब कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड चाहिए जो कि मतलब मैं तुम्हें बता भी आखिर कैसे सकता हूँ। तो ये जो जीजी रहती है वो बोलते कि ऑफकोर्स मतलब हाँ आप बता सकते हो। बोलते कि चलो सर मैं आपको मतलब कुछ दिखाती हूँ। तभी वो बुक खोल लेते हैं जिसमें बहुत सारी लड़कियाँ होती है। फिर वो सर्चिंग पर डाल देते तो तभी उधर बहुत सारी लड़कियाँ आने लगती है जिसकी मतलब एज रहती है 18, मतलब 21, 20, ऐसी सभी लड़कियाँ आ जाती है। तो ये जो जीजी रहती है बोलते हैं कि 100 मीटर के रेडियस में बहुत ही अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं जिसके बहुत ही अच्छे मतलब खूबसूरत भी है। तभी वो किसी एक लड़की पर क्लिक करते हो, बोलते कि सीओ का हम प्रोफाइल देखते हैं कि इसकी प्रोफाइल क्या है। तो हमें बताया जाता है कि उसकी एज होती है 21, उसकी हाइट रहती है 165 सेंटीमीटर। तो जो जीजी रहती है वो बोलते हैं कि क्या इसमें तो मतलब खूबसूरत के अलावा और भी कुछ मतलब है ही नहीं। वो बोलते हैं कि चलो मैं रिसेट नंबर करते हो, फिर से सर्चिंग पर लगा देती हूँ कि अब मतलब कोई अच्छी लड़की है या नहीं। तभी वो बोलते हैं कि देखो मास्टर मतलब इधर 100 मीटर की जो मतलब दूरी में एक लड़की है जो कि एकदम बहुत खूबसूरत है। तभी जो डिकवान रहता है उधर देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का नाम रहता है जिया केर। और फिर जो मतलब डिकवान रहता है वो बोलता है कि तो जिया केर है। बोलते कि ये आखिर लड़की इधर क्यों है जिसकी एज रहती है 91, हाइट रहती है 168 सेंटीमीटर। तो ये जो जी रहती है बोलते कि क्या मास्टर के आप मतलब इस लड़की को जानते हो। तो ये जो डिकवान रहता है वो बोलता है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसका मतलब स्टूडेंट प्रेसिडेंट है और जिसके मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लड़के है जिसके ऊपर मतलब स्कूल के सारे लड़के मरते हैं। तो ये जो मतलब डिकवान रहता है वो बोलता है कि रुको। फिर वो उसके पास से गाड़ी जाती। फिर वो बोलता है कि क्या तुमने मतलब 100 मीटर बताया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस गाड़ी में वही वाले लड़के रहते हैं जो जी ने बताया था। जो लड़के रहते उधर देखते तभी उधर कोई नहीं होता। तभी वो दोनों नीचे बैठ जाते और जी बोलते कि सर हम दोनों मतलब छुप क्यों रहे। तभी जो डिकवान रहता है वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मतलब मेरे साथ पहले क्या हुआ था। तभी हमें बताया जाता है कि 1 महीने पहले जो डिकवान रहता है मतलब भाग रहा होता है। वो बोलता है कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गए, अब मैं एकदम हार्ड वर्क करके पैसे कमा सकता हूँ बिना किसी चिंता के। तभी जाते जाते एक लड़की वहाँ आती है जो कि मतलब जिया की रहती है, उससे टकरा जाता है। तभी वो जो डिकवान रहता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। तभी वो मतलब शर्माने लगता है। उसका जो हाथ रहता है वो जिया के रहते हैं उसके जो ब्रेस्ट रहते हैं उस पर होते हैं। तभी जो मतलब हमें पास मतलब वापस आ जाते तभी वो बोलता है कि मैंने मतलब उस समय इतना डर गया था कि मैं मतलब उसे कुछ बता भी नहीं पाया था और मैं सीधे उधर से भाग गया था। वो बोलता है कि अगर मैं उससे अगर मतलब दोबारा मिला तो वो साली मुझे मतलब मार ही डालेंगी, साली मेरा क्या हाल कर देगी। तभी वो बोलने लगता है कि जो लव है मतलब जो नसीब है उस पर डिपेंड करता है, कोई मतलब बुक वगैरह पर कोई जादू वादू पर मतलब डिपेंड नहीं करता। तो फिर वो बोलने लगता है कि मतलब मुझे जो मेरी बिजनेस है उसका मैं ख्याल रख लूँगा, तुम मतलब इसे जाने दो। तभी मतलब वो घर आने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका जो मतलब दरवाज़ा रहता है डोर, उधर लाल धब्बे लगे होते हैं जो कि पेन रहता है। तभी जो डिकवान रहता है उसको खून लग जाता है। तो वो तभी जो मतलब जोर से दरवाज़ा खोल देता है। वो बोलता है कि लिंग लिंग क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया। तो जो लिंग लिंग रहती है और रोने लगते हैं। तभी हमें जो बोलते हैं कि जो जियांग हुई था जिसके पास से हमने पैसे लिए थे 3 साल पहले, वो इधर आया था। वो बोला था कि 1 महीने में तुमने मतलब पैसे वापस नहीं किए तो ये तुम्हारा घर में ले लूँगा। तो ये जो डिकवान रहते हैं बोलता है कि ये घर हमारा है, कोई भी इसे नहीं ले सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मतलब फ़ोन में सर्च करने लगता है कि हाउ टू मेक मनी 1 मंथ, मतलब 1 मंथ में 1 मिलियन पैसे कैसे कमाए। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि जो डिकवान रहता है बोलता है कि पहले जो 3 साल पहले जो हमारे डेट थे उन्होंने 50,000 रुपये लिए थे और 50,000 का मतलब 3 साल हो गए, इसलिए हम मुझे 1 मिलियन पैसे देने होंगे। तभी हमें दिखा जाता है कि उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि ये सबसे अच्छा है कि तुम मतलब एक रॉबिंग मतलब कोई चोरी वगैरह कर लो बैंक में। तभी हमें दिखाया जाता है कि
जो कहीं वहाँ का कोई टियान में क्लब रहता है, वहाँ पर कोई स्ट्रेस रिलाइवर की ज़रूरत है। स्ट्रेस रिलाइवर मतलब जो थकान को दूर करने वाला। वो बोलता है कि उन्हें उनके जो क्लाइंट थे उन्हें 28 गिफ्ट दिए और जिसमें ओडी भी शामिल थी और 2,80,000 पैसे भी दिए थे। तो जो डिकवान रहते वो बोल दे कि हम दोनों सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम मतलब इतना सारा पैसा कैसे कमा सकते। तो जो पीछे से जी बोलते कि लॉर्ड ऑफ फ्लावर हमेशा जरूर कर सकते। वो बोलते कि आप भी तो एक स्ट्रेस रिलीवर और आप भी तो मतलब थकान दूर करने वाले हैं। तो वो बोलने लगते हैं कि आपको मतलब उधर जाना चाहिए और इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको मतलब पैसे भी मिल जाएंगे। द फॉर्च्यून ऑफ फ्लावर। और बोलता है कि बहुत अच्छा है। तो जो डिकवान रहता है वो बोलते हैं हाँ तुमने सच कहा, मैं भी एक स्ट्रेस रिलीवर बन सकता हूँ जिससे मैं बहुत सारी लड़कियों को खुश कर सकता हूँ। बोलता है कि मेरे जो करंट एबिलिटी है, अभी की एबिलिटी, उससे मैं कर सकता हूँ। तो मैं रात का सीन दिखाया जाता है और जो डिकवान रहता है तैयार बैयार होकर उधर चला जाता है। वो बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी पैसा लग जाए, लेकिन मैं जो मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मेरी फैमिली है उसको मतलब प्रोटेक्ट करके रहूँगा। और पहला चैप्टर हमारा इधर ही ख़त्म हो जाता है।